नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं 3 तस्वीरों के साथ कर रहा हूं। मेरी दाईं तरफ यूके ट्रिपल एससी है जो माफिया तंत्र का अड्डा बन गया है। मेरी बाईं तरफ विधानसभा सचिवालय है जो राजनेताओं के परिचितों और जान पहचान और परिवार के लोगों का विस्थापन केंद्र बन गया है। और मेरे ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे वो उत्तराखंडी हैं जो हताश है, निराश है, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ क्या कुछ बोला। आइए सबसे पहले सुनते हैं। अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए दो पर जरूर चर्चा करना। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। विधानसभा में हुई भर्ती घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल स्पीकर को खत लिखा। उस खत में उन्होंने लिखा कि हमें विधानसभा की गरिमा को बनाए रखना है और ऐसे में जांच कराकर अगर गलत तरीके से नियुक्तियां हुई हैं तो उन नियुक्तियों को रद्द करना चाहिए। लेकिन यहां पर प्रश्न यह उठता है कि पहले के मुख्यमंत्री यह दावा कर रहे हैं कि जब उनके पास यह फाइल आई तो उन्होंने कहा कि आप जरूर भर्ती करिए लेकिन पारदर्शी तरीके से भर्ती करिए। तो उनके इस फैसले को पलटा किसने? ये फाइल तो ये काफ़ी दिन से चल रही थी और मैंने उसमें अंत में एक नोट लिखा था कि जो भी भर्तियां करनी है उनको पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आयोग से कराई जाए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी सामने आ रही है वो ये है कि यूके ट्रिपल एससी और बाकी घोटालों की जांच क्या सीबीआई से कराई जानी चाहिए। और इससे भी बड़ा मुद्दा जो आज इस प्रदेश के सामने खड़ा है वो ये है कि अगर आप सिलेक्शन में भ्रष्टाचार करेंगे, पदोन्नति में भ्रष्टाचार करेंगे, अपॉइंटमेंट में भ्रष्टाचार करेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार करेंगे तो हमारे सिस्टम का क्या होगा, हमारे इंस्टीट्यूशन का क्या होगा? ये इंस्टीट्यूशन तो तबाह हो जाएंगे। और ये जो लोग जो हर बार पैसा देकर, जिनका रिक्रूटमेंट पैसे में हो रहा है, जिनकी अपॉइंटमेंट्स पैसे में हो रही है, जिनकी पदोन्नति पैसे में हो रही है, जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे में हो रही है, ये पूरे टाइम इस सिस्टम में बैठकर सिर्फ पैसे कमाने का काम करेंगे। आज मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे राजनेता ये पावर एंजॉय कैसे करते हैं। वो ऐसे एंजॉय करते हैं क्योंकि लोग इन्हें चुनकर भेजते हैं, अपनी वोट की ताकत इन्हें देते हैं, तब जाकर इनके पास ये विशेषाधिकार आते हैं जिन विशेषाधिकारों के इस्तेमाल की ये बात कर रहे हैं। अब आइए आपको 2 पूर्व विधानसभा अध्यक्षों के वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो बड़ी ताकत के साथ कह रहे हैं कि सामने हमने क्या गलत किया, हमने तो हर कुछ नियम अनुसार किया और ये तो परिपाटी चली आ रही है अपने अपनों को भर्ती करने की। आपको फिर मैं कह रहा हूं कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पर उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। तो मैं बताता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने बहू और लड़कियों को लगाया है। ये प्रारंभ से परिपाटी चली है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर लोग लगे हैं, उनके रिश्तेदार लगे हैं। अब एक तरफ एसटीएफ ने यूके ट्रिपल एससी मामले में 32 गिरफ्तारियां कर ली हैं। अब दूसरी तरफ लोग सवाल कर रहे हैं कि एक ने पेपर चुराया, पेपर बेचा, उसको आपने जेल में डाल दिया, एक ने बिना पेपर के ही नियुक्ति दे डाली, तो आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? और सवाल यह भी उठता है बड़े पदों पर जब लोग बैठे हों, मंत्री पद पर बैठे हों, क्या वो जांच को प्रभावित नहीं करेंगे? क्या उनके पद में रहते हुए निष्पक्ष जांच हो सकती है? ये सवाल भी आज हमारे सामने खड़ा है। हर दिन एक नए मंत्री की लिस्ट निकल कर आ रही है कि इसने अपने परिजनों को भर्ती कराया है, फला विभाग में भर्ती कराया है। अब क्या ये जवाबदेही तय होगी? क्या उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जिन लोगों ने गलत किया है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है? आज हर उत्तराखंडी जो है वो यही सवाल कर रहा है। और मैं तो बड़ी विनम्रता से वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष महोदया रितु खंडूरी जी से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि सबने जो गेंद है आपके पाले में डाल दी है,
लिहाजा अब आपको फैसला करना होगा, क्योंकि आपका फैसला एक नज़ीर बनेगा कि भविष्य में ऐसी अनियमितता ना हो। आपका फैसला नज़ीर बनेगा कि भविष्य में सचिव को रखने में मनमानी ना हो, और आपका फैसला नज़ीर बनेगा कि लोगों का विधानसभा से विश्वास ना उठे, बल्कि दोबारा विश्वास बहाली हो विधानसभा जैसे इंस्टीट्यूशन को लेकर। आज हमें इंस्टीट्यूशन बचाने की ज़रूरत है, आज हमें देवभूमि को बचाने की ज़रूरत है, और यही कारण है कि लोग सड़कों पे उतर कर आए हैं और एक ही सवाल कर रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आज हालात कैसे हैं? हालात कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि निश्चित है दौर तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। इस दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। बहरहाल हमें विश्वास है अपने संविधान पर, हमें विश्वास है अपनी कार्यपालिका, विधायिका और जुडिशरी पर कि जो फैसला होगा वो उत्तराखंड के हित पे होगा। लेकिन हाँ, हर उत्तराखंडी ये देखना चाहता है कि जिन्होंने गलत किया है उन्हें सज़ा मिले। अब हम सब इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि जिन हुक्मरानों ने गलत किया है, नीतियों का में घालमेल किया है, अपने सके संबंधियों को नौकरी में लगाया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।